इतना फेंटना कि जितनी आपको फेंटी स्कूल में लगती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे ग्लोबल फूड सीक्रेट। नाजी, आज हम आपको बताएंगे कि स्टीम रोस्ट कैसे तैयार किया जाता है मेरे स्टाइल में। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होता है। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो उसमें कुछ खराबी हो गई माइक की वजह से, तो मेरी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो आज मैं आवाज़ अलग से डाल रहा हूँ, यानी कि वॉइस ओवर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कि अगर कोई मिस्टेक हो तो उसकी पेश की माजरत चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये कैसे तैयार होती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। इसमें इस्तेमाल होगा विनीगर और सोया सॉस। 3 पाव दही इस्तेमाल होगा। नाज़रीन, आपने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है, लम्स ना रहे इसके। और इसमें चिकन टिक्का मसाला इस्तेमाल होगा, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। और नाज़रीन, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें और 6 से 7 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिएगा। और इसके अलावा लहसुन इस्तेमाल होगा। लहसुन आपने फार्मे वाला लेना है, इसकी 2 गंढियाँ लेनी है। इसको छील लेना है। और उसके बाद 1 चम्मच जीरे का इस्तेमाल होगा और 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। और इन सब का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। लेग पीस नाज़रीन, आपने जब बाज़ार से लेके आने हैं तो इनकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। और उसके बाद सिरका थोड़ा सा डालना है और थोड़ा सा नमक डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद नाज़रीन, आपने अलग से पानी लेके इनको कर लेना है बॉयल आपने करना है 90% इनको। और बॉयल कर लेने के बाद आपने फोक की मदद से कर लेने हैं सुराख। तो इस तरीके से सभी को आपने सुराख कर लेने हैं। और उसके बाद दही में डालेंगे चिकन टिक्का मसाला और जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो भी इसी में डाल देंगे। और उसके बाद नाज़रीन, इसमें विनीगर डाला जाएगा 7 चम्मच के करीब। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, वो भी हम 7 चम्मच ही डालेंगे। और उसके बाद नाज़रीन, आपने इन तमाम मसाला जात को दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इतना फेंटना कि जितनी आपको फेंटी स्कूल में लगती थी। और उसके बाद आपने एक बड़ा सा पतीला ले लेना है। जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो उसमें डाल के हम तमाम जितने पीस हैं उनको हम मैरिनेट के लिए मसाला लगाएंगे। आपने एक एक पीस को अच्छे तरीके से मसाला लगाना है, हाथों से रब करना है। लीजिए नाजरीन, हमने अच्छे तरीके से तमाम के तमाम जो पीस थे उनको मसाला लगा दिया है। अब इनको हम मैरिनेशन के लिए 6 घंटे के लिए रख देंगे। लीजिए नाजरीन, हमने इनको 6 घंटे के लिए रखा था। आप चाहे तो इनको 12 या 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल मैरिनेट हो चुके हैं। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। लीजिए नाजरीन, चूल्हे पे हमने पतीले को रख दिया है और फ्लेम हमने ऑन कर दी है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। और नाजरीन, इसमें और कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि अब जो चिकन का और दही का पानी होगा उसी से इसकी कुकिंग करेंगे। अब हम इसको ढांप के रख देंगे और इसको पकने देंगे। और नाज़रीन, पकाना इसको 30 से 35 मिनट ही है। टाइम ऊपर नीचे भी थोड़ा सा हो सकता है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और नाज़रीन, इसको तकरीबन 5-5, 10-10 मिनट के बाद चेक करते रहिएगा और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। और इसके साथ ही कहना चाहूंगा, जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर ले। वो इसलिए कि आपको तमाम हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करे, आपकी तरफ से एक ये हमारे लिए गिफ्ट होता है। और इसके साथ ही अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें और चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहे। लीजिए नाजरीन, इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आपने इनको चेंज करना है एहतियात से, ये टूटे नहीं। ये माशाल्लाह बड़े ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होंगे। और आप इनको लाजमी तैयार कीजिएगा। बड़े और बच्चे बड़े ही मज़े ले ले के इसको इंशाल्लाह खाएंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। लीजिए नाज़रीन, हमने इनको टोटल 35 मिनट कुक कर लिया है। फ्लेम ऑफ कर दी है। बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मज़ीद इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए स्मोक का हम इसको फ्लेवर देंगे तो इंशाल्लाह मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने कोई बर्तन ले लेना, उसमें कोयले सुलगाए हुए डाल के इसके ऊपर घी डाल दें या कोई ऑयल डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको ढांप के रख दे 5 मिनट के लिए। तो इंशाल्लाह पीसों के अंदर स्मोक का फ्लेवर आ जाएगा तो बहुत ही मज़ेदार रेडी हो जाएंगे।
लीजिए नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट रेडी हो गए हैं। यकीन जाने मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी हम इनको सर्व करते हैं और टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं। लीजिए नाज़रीन, सर्व भी कर लिए हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था, इस वीडियो की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, तो इसलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अगर आवाज़ वीडियो से आगे पीछे हो जाए तो उसकी माजरत है। अभी आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले एक पीस लेंगे और थोड़ी सी चटनी डालेंगे और नान के साथ आपको टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। और आप थोड़ा सा रायता लगाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके साथ सलाद को भी टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह बड़ा ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार हुआ है। स्पाइस भी बड़े मज़ेदार थे इसके, और आप इसको लाजमी तैयार कीजिए। बड़े और बच्चे इसको मज़े ले लेके खाएंगे और आपकी तारीफ काफ़ी करेंगे। और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबकी हाय जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।